हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ टिश्यू। ठीक है, आज से हम 9th स्टैंडर्ड का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ टिश्यू। ये आपका एक सेल चैप्टर हम अभी तक कवर कर चुके हैं पूरा। सेल चैप्टर के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, टिश्यूज़ के बारे में। तो बेसिकली टिश्यूज़ होते क्या हैं? टिश्यूज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस in the body. This cluster of cells called tissue. मतलब ये कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बट ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एक डेफिनेट प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरिड आउट करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो एक क्लस्टर्स के फॉर्मेशन में आ जाते हैं और एक डेफिनेट प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर होता है सेल का, इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिला के क्या बनते हैं? टिश्यू। is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से ये डिज़ाइन होते हैं जिससे कि क्या होता है कि ये अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होती है वर्क करने की, फंक्शन करने की, वो ये अचीव कर पाते हैं। मतलब ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चरली अरेंज्ड होते हैं जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। एक और मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ टिश्यू के बारे में। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कैसे हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर है और वर्क करते हैं एक साथ में टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं और एक सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। बेसिकली प्लांट टिश्यूज़ अलग होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ अलग होते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा प्लांट के टिश्यू का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़ वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ कि टिश्यू होते क्या है। एक पर्टिकुलर फंक्शन जो कि कैरिड करता है, कौन कैरिड आउट होता है? किसके द्वारा? क्लस्टर ऑफ सेल्स के द्वारा, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, जो कि अरेंज होते हैं इस फैशन के अंदर ताकि वो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी से वर्क कर सके। ठीक है, एग्जांपल ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और एक साथ काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू में हमने पूरा डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।